वेलकम स्टूडेंट। आज आप लोग पढ़िए पाठ 5 लिंग यानी जेंडर। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षिका पढ़ा रही है, शिक्षिका पढ़ा रही हैं। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, मोरनी देख रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में शिक्षिका और मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं तथा शिक्षक और मोर शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। यहाँ शिक्षिका और मोरनी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं और शिक्षक और मोर शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अतः संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने को पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इसको आप लोग याद कीजिएगा कॉपी में नोट करके। सभी संज्ञा शब्दों के लिंग होते हैं, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव। नेक्स्ट पॉइंट, लिंग के भेद। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, बंदर पेड़ पर बैठा है, साधु तप कर रहा है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में बंदर, साधु, हिमालय आदि सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा नंबर है स्त्रीलिंग। दादी जी स्वेटर बुन रही हैं, मछली तैर रही हैं, गाय खड़ी हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में दादी जी, मछली, गाय आदि शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अतः संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग की पहचान। भाषा के द्वारा ही लिंग की पहचान की जाती है। भाषा के निरंतर अभ्यास या अध्ययन से लिंग की पहचान सीखी जा सकती है। प्राणीवाचक यानी सजीव संज्ञा शब्दों में लिंग भेद सरलता पूर्वक हो जाता है, किंतु अप्राणीवाचक यानी निर्जीव, अप्रमाणीवाचक संज्ञा शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है। ऐसे शब्दों में लिंग की पहचान इनके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण शब्दों द्वारा शब्दकोश की सहायता, वाक्य प्रयोग तथा व्यवहार के द्वारा हो सकती है। जैसे यानी उदाहरण, घड़ा भर गया है, मैंने दूध पिया, सुराही भर गई, मैंने चाय पी। नेक्स्ट पॉइंट है पुल्लिंग की पहचान। वह नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे क्षेत्र, चैत्र, नेत्र आदि। क्षेत्र, चैत्र, नेत्र आदि। 2 नंबर, अन वाले संस्कृत के तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे वचन, दमन, पालन आदि। जब प्रत्यय से बने संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे सरोज, नीरज, जलज आदि। 4 नंबर है, जिन संज्ञाओं के अंत में आ, आव, पा, पन, क, औड़ा तथा न आदि आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, आ से हमारा यहाँ पे बन गया है लोटा, मोटा। अब ये शब्द में आ छिपा हुआ है, जैसे लोटा, मोटा, छोटा, दिखावा, चढ़ावा आदि। आओ, इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। औड़ा यानी पकौड़ा, हथौड़ा। न चंदन, मनन, लेन आदि। पा पूजापा, बुढ़ापा आदि। पन छुटपन, पागलपन, बचपन, लड़कपन आदि। 5 नंबर पॉइंट देखिए, खाना दान वाला एरा से अंत होने वाले सब सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे जेल खाना, फूलदान, सब्जी वाला, ममेरा आदि। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए अप्राणीवाचक संज्ञाएं। अप्राणीवाचक संज्ञाएं में दिया हुआ है कि
प्राणीवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। 6 नंबर अनाजों के नाम जौ, चना, गेहूं, बाजरा, चावल आदि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ज्वार, अरहर, मक्की, मूंग स्त्रीलिंग है। फलों के नाम, फलों में कौन कौन सा स्त्रीलिंग पुल्लिंग यहाँ पे देखिए ये सब दिया हुआ है कि ये सब पुल्लिंग है। आम, केला, सेव, अमरूद आदि। द्रव्य तरल पदार्थ के नाम घी, पानी, तेल, दूध आदि। शरीर के अंगों के नाम सिर, दांत, कान, मुंह आदि। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, अरावली आदि। 12 नंबर में दिया हुआ है महीनों के नाम जून, अगस्त, अश्विनी, कार्तिक आदि। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग है। यहाँ पे देखिए ये सब स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम सूर्य, मंगल, बुध आदि। पृथ्वी स्त्रीलिंग है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, रविवार। ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, रविवार आदि। वृक्षों के नाम आम, नीम, बरगद, पीपल आदि। इमली स्त्रीलिंग है। 16 नंबर में दिया हुआ है धातुओं के नाम तांबा, सोना, लोहा, पीतल आदि। चांदी स्त्रीलिंग है। 17 नंबर देशों के नाम भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि। श्रीलंका स्त्रीलिंग है। वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं जैसे कहलंत, चहलंत, टहलंत, ये सब दिया हुआ है, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और ये छोटी ई, बड़ी ई, री स्त्रीलिंग है। यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्त्रीलिंग शब्द की पहचान। 1 नंबर देखिए आहट, आवट, इया, ता, आई, आरी, इमा, त तथा री आदि प्रत्यय वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आहट, आवट, इवा, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। ये सब देखिए कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। ये सब यहाँ पे इसका उदाहरण दिया हुआ है कि किन किन शब्दों में आहट का प्रयोग हुआ है। ये शब्द स्त्रीलिंग जैसे आहट मुस्कुराहट, आवट लिखावट, इवा बुढ़िया, ता एकता सुंदरता, आई पढ़ाई लड़ाई बढ़ाई, आरी फलवारी चिंगारी नारी, त खपत, इमा कालीमा लालिमा, री परी गठरी नारी गिलहरी आदि। अब देखिए अब दिया हुआ है 2 नंबर में उक्रांत तत्सम संज्ञाएं। उक्रांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं जैसे ऋतु, आयु, वायु, मृत्यु, धातु, साधु। साधु और गुरु पुल्लिंग है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है कि साधु और गुरु पुल्लिंग है। 3 नंबर देखिए इक्रांत तत्सम संज्ञाएं। यहाँ पे इक्रांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं जैसे अग्नि, राशि, विधि, जाति, शांति आदि। यहाँ पे देखिए ये सब ब्रैकेट में जो दिया हुआ है ये सब पुल्लिंग है। कवि, मुनि, रवि, शशि, गिरी आदि। शरीर के कुछ अंग, इसको देखिए आप लोग याद कीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। शरीर के कुछ अंग आँख, जीभ, मूछ, कमर आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि। तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, पंचमी आदि। पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, पंचमी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन आदि। बोलियों के नाम अवधी, पहाड़ी, बांग्रू आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, पंजाबी। झीलों के नाम सुखना, सांभर, चिल्का आदि। समूह ही देखिए 12 नंबर में दिया हुआ है समूह या समुदाय। समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं जैसे सेना, भीड़, सभा, टोली आदि। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सदैव पुल्लिंग शब्द। ये हमेशा पुल्लिंग शब्द ही रहता है। देखिए कौआ, चीता, खटमल, उल्लू, बिच्छू, बाज, मच्छर, भेड़िया, बाल, खरगोश, कछुआ, पशु, तोता, पक्षी आदि। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सदैव स्त्रीलिंग शब्द। अब ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही रहता है जैसे कोयल, मक्खी, मछली, लोमड़ी, मकड़ी, मैना, तितली, छिपकली, संतान आदि। नेक्स्ट पॉइंट है समूह या समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं जैसे दल, जत्था, समाज, समूह, परिवार, कुटुंब, झुंड आदि।
अब देखिए यहाँ पे ये सब दिया हुआ है एग्जाम्पल में कि पुल्लिंग से कैसे स्त्रीलिंग बना हुआ है। मौसा, मौसी, घोड़ा, घोड़ी। यहाँ व्यवसाय सूचक शब्दों के अंत को इन में बदलकर धोबी, धोबिन, नाई, नाइन। 4 नंबर देखिए, कुछ शब्दों के अंत को नी में बदलकर, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पुल्लिंग शेर और स्त्रीलिंग हो गया शेरनी, पुल्लिंग मोर, स्त्रीलिंग मोरनी। 6 नंबर देखिए, कुछ शब्दों के अंत को आनी रूप में बदलकर, जैसे पुल्लिंग हो गया सेठ और स्त्रीलिंग हो गया सेठानी, पुल्लिंग रुद्र, रुद्राणी हो गया स्त्रीलिंग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन शब्दों में र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो वहां आनी का, जिन शब्दों में र से पूर्व स्वर रहित व्यंजन हो वहां आनी का जाता है। कुछ शब्दों के अंत को आइन में बदलकर, जा नंबर देखिए, पुल्लिंग लाला, ललाइन, चौबे, चौबाइन। जा नंबर, कुछ शब्दों के अंत को मति या वती के रूप में बदलकर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग श्रीमान, श्रीमती, भगवान, भगवती, आयुष्मान, आयुष्मती, पुल्लिंग बलवान, बलवती। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विशेष, कुछ विशेष शब्दों के स्त्रीलिंग रूप भिन्न होते हैं। पुल्लिंग नर, स्त्रीलिंग नारी, पुल्लिंग बैल, स्त्रीलिंग गाय। हमने जाना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। संज्ञा के जिस रूप से उसमें पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग पहचानने के लिए इनके साथ लगी क्रियाओं और विशेषणों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पुल्लिंग शब्दों में आ, ई, इया, इन, आइन, आनी, नी, मति, वती आदि शब्दांश जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। इसको आप लोग